हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये चैप्टर 5 मिनट्स में याद करेंगे। सो सबसे पहले तो हम इस डायग्राम की ट्रिक देखेंगे। इस डायग्राम के जो नेम है उसे याद रखने की बढ़िया सी ट्रिक देखेंगे। सो ट्रिक क्या है हमारे पास? ट्रिक है हमारे पास ग्रासलैंड ने डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण एसी लगवाई। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेनफॉल है और यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है। सो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ है? सो सबसे ज़्यादा रेनफॉल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा MST CET में। उसके बाद डेजर्ट एरिया। सो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? सो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डेजर्ट एरिया में होता है और सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। उसके बाद सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है? सो सबसे कम टेम्परेचर आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में होता है। ओके, सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सो आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा हम हिमाचल प्रदेश को भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, इसलिए वहाँ पर उसे हम आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हैबिटेट एंड नीचे। ओके, सो हैबिटेट एंड नीचे। ओके, सो हैबिटेट मतलब क्या है? सो हैबिटेट मतलब जो हमारा जो डेली लाइफ में मतलब हम कहाँ पर रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। ओके, उसके बाद नीचे। उसके बाद नीचे नीचे मतलब क्या? सो नीचे मतलब हमारे लाइफ में एक आधा पर्टिकुलर पार्ट में हमारा रोल क्या है। नीचे मतलब रोल, हमारे पर्टिकुलर पार्ट में रोल क्या है उसे नीचे कहते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल नीचे और रियलाइज नीचे। सो फंडामेंटल नीचे मतलब क्या है? सो फंडामेंटल नीचे मतलब इमेजनरी पार्ट है, वो इमेजनरी रियलाइज नहीं है, उसे हम इमेजनरी कहते हैं। ओके, अब इसे क्या फंडामेंटल नीचे में क्या दिया है? जो अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, मतलब कंपटीशन ही नहीं, कोई किसी भी बात का कंपटीशन नहीं, इसलिए इमेजिनरी पार्ट है। ओके, उसके बाद रियलाइज नीचे मतलब रियलिटी का अप्रोच है, उसमें कंपटीशन होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर में क्या होता है? टेम्परेचर में दो टाइप का टेम्परेचर होता है, यूरोथर्मल टेम्परेचर एंड स्टेनोथर्मल टेम्परेचर। सो यूरोथर्मल टेम्परेचर में क्या होता है? यूरोथर्मल टेम्परेचर में यहाँ पर जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, उसके पास स्टेनोथर्मल टेम्परेचर मतलब नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये इतना याद रखेगा आप। उसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन में आप सबसे आसान से ट्रिक है पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन देख सकते हैं। सो पॉपुलेशन में हमें देखना है नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। सो ओके, सो नेटलिटी, मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन इन चारों का इफेक्ट पॉपुलेशन पर होता है। कैसे? सो आप इमिग्रेशन देखें। इमिग्रेशन मतलब क्या? इमिग्रेशन मतलब बाहर के देशों के लोग कितने हमारे देश में आते हैं। सो बाहर के देशों के लोग हमारे देश में आए तो पॉपुलेशन क्या होगा? बढ़ेगा। सो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। उसके बाद इमिग्रेशन, हमारे देश के लोग बाहर के देश में कितने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। मतलब पॉपुलेशन से बाहर लोग जा रहे हैं, उसके कारण क्या होगा? इमिग्रेशन। मतलब हमारे पॉपुलेशन घटेगा। ओके, उसके बाद नेटेलिटी मतलब क्या? नेटेलिटी मतलब हमारे देश में कितने बच्चे पैदा होते हैं, उसे नेटेलिटी कहते हैं। और उसके बाद मोर्टेलिटी मतलब क्या? हमारे देश में कितने लोग डेड होते हैं, मतलब मरते हैं, उसे मोर्टेलिटी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया है। ओके, उसी तरह से हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंटरेक्शन। ओके, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेक्शन देखेंगे। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेक्शन आप यहाँ बुक में देख सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेक्शन कितना बड़ा है? ये मोर्टेलिटी, ओके, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, इमिग्रेशन। ओके, और ये जो पॉपुलेशन है ये म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म। ओके, उसके बाद है प्रेडेशन। इस तरह का हम इस शॉर्ट ट्रिप में देखेंगे, इतना बड़ा पार्ट। ओके, सो यहाँ पर क्या है? नेम ऑफ इंटरेक्शन, ये नेम ऑफ इंटरेक्शन है और ये दो स्पीसीज़ हैं, दो स्पीसीज़ का हमें इंटरेक्शन देखना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने देखा है लायन और ये एक शिकार है, इसका इंटरेक्शन देखा है, मतलब यहाँ पर दो स्पीसीज़ का है। सो इसलिए हमने दो स्पीसीज़ लिए यहाँ पर। सो यहाँ पर देख सकते हैं म्यूचुअलिज्म। सो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दो स्पीसीज होते हैं, ये यहाँ पर प्लस चार्ज मतलब बेनिफिट दिखाता है, मतलब हमारा फ़ायदा, और नेगेटिव चार्ज हमें नुकसान दिखाता है। और जो जीरो मतलब जीरो या ओ बोल सकते हैं इसे। सो इससे
ये क्या होता है, यहाँ पर फ़ायदा भी नहीं और नुकसान भी नहीं, इस तरह से। ओके, सो म्यूचुअलिज़म में क्या होता है, म्यूचुअलिज़म में दोनों का ही फ़ायदा होता है, कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान होता है, प्रेडेशन में एक का फ़ायदा एक का नुकसान। यहाँ पर हम लायन और मतलब एक आधा लायन और हिरन ले सकते हैं, मतलब शेर और हिरन ले सकते हैं। शेर हिरन का शिकार करता है, सो यहाँ पर शेर का फ़ायदा और हिरन का नुकसान है। ओके, उसके बाद ये भी वैसे ही है, एक का फ़ायदा एक का नुकसान, पैरासिटिज्म। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, कॉमेंसलिज्म में सिंपल सा तरीका है, कॉमेंसलिज्म में एक का फ़ायदा है, दूसरे का फ़ायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं हम। हमारे घर में जो चूहे होते हैं वो हमारा अनाज खाते हैं, बट हमारा उतना नुकसान नहीं होता। मतलब क्या होगा, हमारा नुकसान भी नहीं और फ़ायदा भी नहीं, और चूहे का फ़ायदा है, इस तरह से कॉमेंसलिज्म। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक का नुकसान है और एक का फ़ायदा भी नहीं और नुकसान भी नहीं। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, सो इस तरह से इस पर यम नीट में 2022 में क्वेश्चन आया था, सो इसलिए आप ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया था कि 2 स्पीशीज़ है, उसमें का एक का फ़ायदा है एक का नुकसान है, इस तरह का क्वेश्चन था। सो उस तरह का क्वेश्चन आपको भी आ सकता है एमएसटी सीईटी में। सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये इस चार्ट को याद रखेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।